अभी मुझे वो प्रकाश नहीं दिखाई दिया जिस प्रकाश की तरफ मुझे जाना है। हाँ, कभी कभी स्वयं के होने का एहसास जरूर होता है, और जिसको यह एहसास होता है वह साधारण नहीं है। स्वयं के होने का एहसास मतलब कि आप ऐसा महसूस करें कि आपका शरीर आपका नहीं है, ये अलग है, और आप इस शरीर में जो है कुछ समय के लिए विद्यमान किए गए हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत एहसास होगा, लेकिन इतना संभव नहीं है कि यह सभी कर पाएँ। सभी मानव के लिए यह संभव नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उस स्तर तक बुद्धि को खोल पाना हर मनुष्य जाति के क्षमता से बाहर है। क्योंकि कुछ लोग पैदाइशी कम IQ के होते हैं, कम इंटेलिजेंट क्वेश्चन के होते हैं, कम तर्क क्षमता के होते हैं, कम अंतर्मन तक पहुंच पाते हैं। हमारे इस पूरे संसार में जितने लोग हैं, कम से कम 80 से 85% लोग बाहर के मन का इस्तेमाल करते हैं, बाहरी चेतना का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 15% मान के चलिए कि जो अंतर्मन की आवाज़ को समझ पाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप सोए हों और अचानक से उठें तो आपको लगे कि आप कुछ पल के लिए शरीर में अपने थे ही नहीं? अगर ऐसा महसूस किया है, इसका मतलब आपका अंतर्मन आपको जगा रहा है, कहीं न कहीं से प्रकाश दिखा रहा है, और यही प्रकाश अध्यात्म की ओर ले जाता है। यही चीज़ अध्यात्म की ओर पहुंचाती है। यही है आत्मा का अध्ययन की ओर एक प्रकाश। आत्मा क्या है? एक छोटा सा कण, इतना छोटा जिसे आप देख नहीं सकते, और वही छोटा सा दिव्य कण अपनी शक्तियों को बढ़ाता जाता है, और तब आपके इस पूरे शरीर का जो है निर्माण होता है। वही छोटा सा कण आपके पूरे शरीर का जिम्मेवार होता है, और वह अपनी शक्तियों को बढ़ाता कैसे? इसी परिवेश से वो शक्तियों को प्राप्त करता है। हर किसी दूसरी शक्तियों को अपने वश में करके वह हो सकता है पेड़ पौधों पर निर्भर हो सकता है जानवरों पर निर्भर हो, और वह पूरी तरह से निर्भर होता है प्रकृति पर और परिवेश पर। यह बात समझ लेनी बहुत ही ज़रूरी है कि आत्मा का प्रारंभ कहाँ से होता है, आप स्वयं आपका निर्माण कहाँ से होता है। और जब ये बात समझ में आती है, तब आपको एक रास्ता दिखाई पड़ता है। जब आप यह जानने की चेष्टा करते हैं कि आप हैं कौन, तब आपको एक रास्ता दिखाई पड़ता है जो मोक्ष की तरफ ले जाता है। आपको नहीं पता, अगर आप महसूस करते जाएं तो आपको लगेगा
कि आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं जो सब कोई नहीं कर पाता। आप एकांत में बैठे और आंखें बंद कीजिए। आपके सभी चक्र सीधी अवस्था में हो और आप सोचिए और समय के अंतराल के पीछे जाइए और पीछे जाइए और इतना पीछे जाइए कि जब आप अपने पिता के शुक्राणु में अवतरित हुए। अब समय यात्रा आपके जीवन का प्रारंभ होता है। आप जो है समय के साथ धीरे धीरे अपने माँ की शक्तियों से शक्ति अर्जित करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना विकास करते हैं। फिर एक समय आता है कि आप इतना विकास कर पा रहे होते हैं कि अब आप गर्भ में नहीं रह सकते। अब आपको संसार में आना पड़ेगा और एक दिन आपका जन्म होता है और आप बाहर आते हैं, जिंदगी और दुनिया देखते हैं और फिर आप इस संसार की शक्तियों को जो है ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं और तब शुरू होती है जिंदगी की असली शुरुआत। अब बात आती है कि समय के साथ सब कुछ बदलता गया, आप भी बदलते गए, आपकी बुद्धि बदलती गई, लेकिन क्या जो आपके अंदर स्वयं की अनुभूति है वह बदली नहीं, वह कभी नहीं बदल सकती। आपकी सोच बदल सकती है, आप बदल सकते हैं, आपका चेहरा बदल सकता है, लेकिन जो स्वयं की अनुभूति है कि मैं, यह कभी नहीं बदल सकती। और यह जो मैं का महसूस है, जो मैं का एहसास है, जो मैं आप अपने अंदर से समझ पाते हैं, यही मैं आप हैं और कोई नहीं। ज़रा गहरे में सोचिए और गहरे में जाइए। गहराइयों को सोचने का यह सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप जब तक स्वयं नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं जान सकेंगे। स्वयं को जानना ब्रह्म के जानने के बराबर है। ब्रह्म को जानने का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। इस जीवन और संसार से ऊपर उठ जाना है। आप बहुत से जंजालों में फंसे पड़े हैं। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मोह बंधन से कब निकलना है। मोह बंधन से इतनी आसानी से समय को देखते हुए जो हम सोचते हैं कि हम निकल सकते हैं, यह संभव नहीं होता है। हम समय को अपने आप में नहीं बांध सकते, समय हमें अपने आप में बांधे हुए है। हम समय को अपने आप में नहीं बांध सकते और समय के अनुसार चलना यह प्रकृति का नियम है। आप चलिए, समय के अनुसार नहीं चलते हैं, समय आपको पीछे छोड़ देता है। आप ज़रूर उठिए और समझिए, जागिए और आपका जागरण इस संसार का दिव्य जागरण होगा। आप जागते हैं तो आपका जागरण ही उस महाशक्ति का जागरण होगा जो इस पूरे संसार को चला रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस संसार को चलाने वाली उस महाशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर विद्यमान उस महाशक्ति के अंश का भी बहुत बहुत धन्यवाद।